अभी अभी बारिश थमी थी और शहर की गलियों में हल्की हल्की भाप उठ रही थी। आदित्य अपनी रोज की तरह ऑफिस लौट रहा था जब उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आदित्य शर्मा, जो अपनी तकदीर बदलना चाहता है। आदित्य ने इसे खोला। अंदर एक हैंड रिटन खत था जिसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात 9 बजे पुराने बगान में आओ। कोई शक मत करना, सब कुछ वही तय करेगा। आदित्य की आंखें फैल गईं। ये कौन भेजा होगा और किसने मेरी तकदीर बदलने की बात की? उसने जैसे ही वापस मुड़कर देखने की कोशिश की तो गली खाली थी। ना कोई इंसान, ना कोई कार, बस बारिश की बूंदों में भीगी सड़कें। उस रात आदित्य पुराने बगान की तरफ गया। अधजली चाइनीज लैंप की रोशनी में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में वही खत था। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं वो हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, पर पहले तुम्हें सब कुछ खोना होगा। आदित्य ने पीछे हटकर पूछा, क्या मतलब? लड़की ने धीरे से कहा, रात के 12 बजे तक तुम्हें एक रहस्य मिलेगा जो तुम्हारी दुनिया हिला देगा और जिस पर तुम भरोसा नहीं कर पाओगे। आदित्य के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने उस रहस्य की ओर देखा और तभी लड़की गायब हो गई, जैसे हवा ने उसे निगल लिया हो। आदित्य ने धीरे धीरे बगान में कदम रखा। हर तरफ पेड़ खड़े थे, उनकी शाखाएं जैसे हवा में हिल रही थी। बारिश की बूंदें अभी भी गिरी जा रही थी और मिट्टी की खुशबू ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। तभी उसने देखा एक पुरानी झोपड़ी जिसे उसने बचपन में केवल कहानियों में देखा था। वो अब बगान के बीचों बीच खड़ी थी। आदित्य धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया। दरवाजे पर लिखा था, सच का सामना करने से मत डरना। अंदर कदम रखते ही उसने देखा, कमरे के बीच में एक टेबल पर रखा था एक पुराना डायरी। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने उसे खोला। डायरी की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आदित्य, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, प्यार, धोखा और मौत। और हर चुनौती तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगी जिसे तुम कभी नहीं जानना चाहते थे। तभी झोपड़ी के बाहर से हल्की आवाज आई, तुमने पहला कदम उठा लिया है आदित्य, अब खेल शुरू होता है। आदित्य ने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बगान की शाखाएं हवा में हिल रही थी और कहीं दूर कुत्तों की भूंक सुनाई दी। उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में डर और रोमांच एक साथ उठ रहे थे। 3 चुनौतियां, और कौन बता रहा है कि मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं? उसमें फुसफुसाया। तभी झोपड़ी के कोने में एक पुराना फोटो फ्रेम गिर पड़ा। फोटो में वही लड़की थी जो खत भेजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग था। उसकी आंखें आदित्य की यादों में कभी न मिली, अब उसे किसी खतरे का इशारा कर रही थीं। आदित्य ने फोटो फ्रेम उठाया और देखा। लड़की की आंखों में एक अजीब सा संदेश था, जैसे वह कह रही हो, तुम बस शुरुआत में हो, आगे असली खेल है। उसने डायरी को खोलकर अगली पंक्ति पढ़ी। पहली चुनौती, अपना सबसे कीमती राज किसी अजनबी के सामने खोलना। अगर तुम इसमें सफल नहीं हुए तो तुम्हें अगली चुनौती का सामना करने का मौका नहीं मिलेगा। आदित्य का दिल धड़कने लगा। सबसे कीमती राज, उसने धीरे से कहा, क्या मैं वास्तव में इसे किसी अजनबी के सामने बता सकता हूं? तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। वहां वही लड़की खड़ी थी, उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। तुम तैयार हो? उसने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। पहली चुनौती अब शुरू होती है। तुम्हें मुझे बताना होगा सबसे गहरा राज, जिसे तुमने अब तक किसी से साझा नहीं किया। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक ही याद दौड़ रही थी, 5 साल पहले की एक घटना जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। जब मैं छोटा था, मैंने, उसने धीरे से कहना शुरू किया, लेकिन लड़की ने उसे बीच में रोक दिया। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा विश्वास। अगर तुम झूठ बोलते हो, चुनौती फेल मानी जाएगी। आदित्य ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सच बोल दिया। मैं कभी अपने पिता की मौत के पीछे का सच नहीं जान पाया, और शायद इसलिए मैं हमेशा डरता रहा कि कोई मेरे अतीत को उजागर कर देगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा आदित्य,
तुमने पहली चुनौती पूरी कर ली। अब दूसरी चुनौती तुम्हें सच के करीब ले जाएगी और इसमें तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। तभी अचानक झोपड़ी का पिछला दरवाजा खुला और बारिश में भीगी एक और छाया अंदर आई। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अब उसे महसूस हुआ कि लड़की अकेली नहीं थी। बगान की पुरानी झोपड़ी में आदित्य खड़ा था। बारिश की बूंदें अभी भी उसके बालों पर गिर रही थी। पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अंधेरी छाया अंदर आई। लड़की ने कहा, आदित्य, यह दूसरी चुनौती है। तुम्हें सच और झूठ के बीच फर्क पहचानना होगा और ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आदित्य ने घबराते हुए पूछा, कौन है ये और मुझे क्या करना होगा? लड़की ने उसकी आंखों में देखा। उस छाया के सामने खड़े होकर तुम्हें अपनी भावनाएं साबित करनी होंगी। अगर तुम दिल से झूठ बोलोगे तो अगली चुनौती तुम्हारे लिए खतरे में बदल जाएगी। आदित्य ने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने छाया की ओर देखा, वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त रोहन था, जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। रोहन, तुम? आदित्य की आवाज कांप रही थी। रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन था। हाँ, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें परीक्षा में डालने आया हूं। सच बताओ, क्या तुम सच में उस लड़की के पीछे हो या सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए? आदित्य की सांसें तेज हो गईं। मैं सच में उसके पीछे हूं। उसने मुझे पहली बार खत भेजा और मुझे यकीन था कि वह सिर्फ खेल नहीं है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही, लेकिन याद रखना आदित्य, सच सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्म में होता है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे या डरोगे, अगली चुनौती तुम्हारे लिए मौत साबित होगी। तभी लड़की ने अपने हाथ से एक छोटा लिफाफा रोहन के हाथ में रखा। उसने लिफाफा खोलते ही जोर से चिल्लाया, ये तो वो खत है जो आदित्य को मिला था। तो मतलब यह सब कोई बड़ी योजना थी? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ आदित्य, अब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सच में तुम्हारा साथी है और कौन सिर्फ खेल का हिस्सा है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि पहली चुनौती ने उसे सिर्फ शुरुआती झटका दिया था। असल खेल अभी शुरू हुआ है। बगान की झोपड़ी अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। आदित्य के हाथ में वही पुरानी डायरी थी और उसकी आंखों में डर और उत्सुकता एक साथ थी। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, तीसरी चुनौती, तुम्हें अपनी भावनाओं को सच साबित करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को किसी अजनबी के सामने खोलना होगा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। रोहन अब धीरे धीरे झोपड़ी के कोने में खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही कह रही थीं। तभी लड़की ने एक पुराना कैमरा उठाया। ये तुम्हारी भावनाओं का टेस्ट करेगा। सच में अगर तुम किसी पर भरोसा करते हो तो कैमरा रिकॉर्ड करेगा। अगर झूठ बोलोगे, अगले स्तर पर तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कैमरे की तरफ देखा। तभी वह लड़की सामने आई, उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक। मैं वो हूं जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, उसने धीरे कहा। आदित्य की धड़कनें तेज हो गई। तुम वही लड़की जिसने मुझे खत भेजा, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और अब मैं तुम्हें चुनने का मौका देती हूँ। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या सिर्फ रहस्य जानने के लिए मेरे पीछे हो? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, न सिर्फ रहस्य के लिए, न सिर्फ खत के लिए। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। रोहन ने धीरे से कहा, शाबाश आदित्य, तुमने अपनी तीसरी चुनौती पूरी कर ली। लेकिन असली खेल अभी बाकी है और अगली चुनौती तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगी जिसे जानकर तुम्हारी दुनिया ही बदल सकती है। तभी झोंपड़ी की खिड़की खुली और हवा में कोई काला पत्र आया। आदित्य ने उठाकर खोला। उस पर लिखा था, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं। अगली चुनौती में तुम्हें पता चलेगा कि प्यार और धोखा की सीमा कहाँ होती है। आदित्य ने लड़की की ओर देखा। तो इसका मतलब अगली चुनौती हम दोनों के लिए खतरनाक होगी। लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखना, जो दिल से जीतेगा वही जीत हासिल करेगा। बारिश की हल्की बूंदें अब बंद हो चुकी थी, लेकिन बगान में हर पेड़ की छाया रहस्यमयी लग रही थी। आदित्य और लड़की
जिसकी नाम अब आदित्य के दिल में बस माया बन चुकी थी, झोपड़ी के सामने खड़े थे। माया ने धीरे से कहा, आदित्य, अगली चुनौती सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं, बल्कि उस अजनबी के लिए भी है जिसने ये खेल शुरू किया। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें साथ रहना होगा, पर खतरे बहुत करीब है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, मैं तैयार हूं माया, अब डर किसी काम का नहीं। तभी झोपड़ी के पिछली दीवार पर एक पुराना कैबिनेट खुला। इसके अंदर रखा था एक पुराना घड़ी का केस, जिसमें चमकती हुई चाबी थी। माया ने चाबी उठाई और कहा, यह तुम्हारी अगली चुनौती की चाबी है। इसे उस दरवाजे में डालो जो तुमने कभी नहीं देखा। लेकिन ध्यान रखना, दरवाजा खोलते ही जो सामने होगा वो तुम्हारी दुनिया ही बदल देगा। आदित्य ने झिझकते हुए पूछा, क्या अगर मैं गलत निर्णय लूं? माया ने गंभीर स्वर में कहा, गलत निर्णय का मतलब सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि उस सच से सामना करना है जिसे तुम शायद कभी नहीं देखना चाहते। आदित्य ने गहरी सांस ली और चाबी दरवाजे में डाली। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने थी एक पुरानी धुंधली लाइब्रेरी, जिसमें हर दीवार पर पुराने खत, डायरी और फोटो लगे थे। माया ने फुसफुसाया, ये वह जगह है जहां खेल की असली शुरुआत होती है। हर खत तुम्हारी कहानी का हिस्सा है और उनमें से एक तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करेगा। आदित्य ने कदम रखा और तभी एक अजनबी की परछाई अचानक लाइब्रेरी के बीच में दिखाई दी। उसकी आंखों में ठंडापन था और उसके हाथ में वही पुराना खत था जो 5 साल पहले आदित्य को मिला था। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। तो ये वही अजनबी है जिसने मुझे खेल में खींचा? माया ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें साथ मिलकर उस सच का सामना करना होगा, वरना हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। आदित्य और माया लाइब्रेरी के बीच खड़े थे। अजनबी की परछाई अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा और उसकी मुस्कान में रहस्य था। तो तुम दोनों आ ही गए, अजनबी ने धीमे ठंडे स्वर में कहा। आदित्य शर्मा, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहाँ तक खींचा, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो वो जानने के लिए कि तुम्हारी दुनिया में कौन सच में तुम्हारा है? आदित्य ने कदम बढ़ाया। तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? अजनबी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, मेरा नाम नहीं जरूरी, बस इतना जान लो कि मैंने तुम्हारे जीवन की डोर खींची है और अब मैं तुम्हें 3 विकल्प दूंगा। पहला, सच को अपनाओ चाहे वो तुम्हें तोड़ दे। दूसरा, झूठ में रहो और सुरक्षित रहो। तीसरा, माया को चुनो और खेल की सारी साजिश सामने ला दो। आदित्य की आंखें माया की तरफ गईं। माया, मैं तुम्हें चुनता हूं। हम सच का सामना करेंगे साथ। माया ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं आदित्य, चाहे जो हो जाए। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो खेल अब शुरू होता है। और अचानक लाइब्रेरी की सभी लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ चांद की रोशनी से उनकी परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थीं। तभी अजनबी ने अपने हाथ में रखा पुराना खत फेंका। खत जमीन पर गिरा और खुला। उसमें लिखा था, जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो हमेशा तुम्हारे करीब था, पर क्या तुम उसे पहचान पाओगे? आदित्य ने खत उठाया। उसकी आंखें भर आईं। ये खत वही है जो मुझे पहली बार मिला था? माया ने धीरे कहा, हाँ, और इसका मतलब है कि और अब मैं तुम्हें 3 विकल्प दूंगा। पहला, सच को अपनाओ चाहे वो तुम्हें तोड़ दे। दूसरा, झूठ में रहो और सुरक्षित रहो। तीसरा, माया को चुनो और खेल की सारी साजिश सामने ला दो। आदित्य की आंखें माया की तरफ गईं। माया, मैं तुम्हें चुनता हूं। हम सच का सामना करेंगे साथ। माया ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं आदित्य, चाहे जो हो जाए। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो खेल अब शुरू होता है। और अचानक लाइब्रेरी की सभी लाइट्स बुझ गई। सिर्फ चांद की रोशनी से उनकी परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थीं। तभी अजनबी ने अपने हाथ में रखा पुराना खत फेंका। खत जमीन पर गिरा और खुला। उसमें लिखा था, जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो हमेशा तुम्हारे करीब था, पर क्या तुम उसे पहचान पाओगे? आदित्य ने खत उठाया। उसकी आंखें भर आईं। ये खत वही है जो मुझे पहली बार मिला था? माया ने धीरे कहा, हाँ, और इसका मतलब है कि सारा खेल तुम्हारे लिए शुरू से ही तय था। लेकिन अब तुम्हें खुद निर्णय लेना है
क्या तुम सच में जीत सकते हो? लाइब्रेरी की खिड़कियों से हवा तेज चली और अजनबी की परछाई गायब हो गई। आदित्य ने माया का हाथ कसकर थामा। तैयार हो माया, अब हम सच का सामना करेंगे साथ। लाइब्रेरी में हवा की हल्की सरसराहट थी और आदित्य का दिल धड़क रहा था। माया का हाथ उसके हाथ में था और दोनों जानते थे कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। आदित्य ने धीरे धीरे वही खत खोला जो अजनबी ने फेंका था। खत में लिखा था, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सच तुम्हारे सामने है। वो जिसे तुम हमेशा अपना समझते थे, उसका अतीत तुम्हें झटका देगा। माया ने फुसफुसाया, ये वही खत है जो 5 साल पहले तुम्हें मिला था। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि खेल किसने बनाया और क्यों। आदित्य ने किताबों की ओर देखा। एक किताब खुली और उसके अंदर पुराने फोटो और नोट्स थे। फोटो में आदित्य के पिता, माया और अजनबी साथ में खड़े थे, हंस रहे थे। आदित्य ने घबराते हुए पूछा, ये कैसे? माया ने धीरे से कहा, आदित्य, तुम्हारे पिता और ये अजनबी, ये लोग प्रोजेक्ट सच की परछाई के सदस्य थे। वे सच को छुपाने और लोगों की यादों में खेल बनाने का काम करते थे, और तुम्हें इस खेल में लाना तुम्हारे पिता की योजना थी ताकि तुम सच जान सको। आदित्य की आंखें फैल गई। तो मतलब मेरी पूरी जिंदगी, खत, अजनबी, ये सब मेरे पिता की योजना थी? माया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब तुम्हें खुद निर्णय लेना होगा। क्या तुम सच को स्वीकार करोगे, चाहे वो तुम्हें टूटने पर मजबूर कर दे, या झूठ में रहोगे अपनी सुरक्षा के लिए? तभी लाइब्रेरी की पुरानी घड़ी ने जोर की घंटी बजाई और अजनबी की आवाज हवा में गूंजी। अब तुम्हारा आखिरी विकल्प है और यही तुम्हें सच तक ले जाएगा। पर याद रखना, प्यार और विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। आदित्य ने माया का हाथ और मजबूती से थामा। मैं सच चुनूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, माया, चाहे जो भी हो। माया मुस्कुराई। तब चलो आदित्य, सच का सामना करने का समय आ गया है। आदित्य और माया लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में खड़े थे। पुरानी घड़ियों की टिक टिक, हवा में सरसराहट और खत की कागजों की सरसराहट, सब कुछ जैसे उनकी धड़कनों को तेज कर रहा था। माया ने धीरे से कहा, आदित्य, सच सामने है और इसका सामना करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं माया, अब कोई डर नहीं। तभी अजनबी की परछाई फिर दिखाई दी। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंडा और सशक्त इरादा था। तुमने सारी चुनौतियां पार कर ली, लेकिन अब तुम्हें उस अंतिम सच से रूबरू होना होगा जो तुम्हारे प्यार और भरोसे दोनों की परीख। अजनबी ने एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर रखी थी एक वीडियो टेप और पुरानी डायरी। आदित्य ने टेप प्ले किया। स्क्रीन पर दिखा आदित्य का बचपन, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी वो माया नहीं थी, बल्कि एक और अजनबी जिसकी पहचान अब तक छिपी थी। वीडियो में आवाज आई, आदित्य, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, जो तुम प्यार समझते हो वो सिर्फ यादों का हिस्सा है, लेकिन जिसे तुमने माया समझा वह असली माया नहीं है। आदित्य का दिल थम गया। तो मतलब माया, असली माया कहाँ है? तभी लाइब्रेरी के पीछे से वही लड़की आई जो आदित्य को खत भेजी थी। असली माया, मैं यहां थी, तुम्हें खुद सच जानने के लिए छोड़ दिया। वो जो तुम्हारे सामने था सिर्फ नकल थी, ताकि तुम्हारा हौसला और प्यार एस्ट हो सके। आदित्य ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तो इसका मतलब मैं सच में तुम्हें पाऊंगा? माया ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ थामे। हाँ आदित्य, अब तुम्हारा प्यार और हौसला असली दुनिया में रंग दिखाएगा, लेकिन याद रखना, प्यार और विश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। अजनबी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और लाइब्रेरी में सिर्फ आदित्य और माया रह गए। लाइब्रेरी में अब सिर्फ आदित्य और असली माया थे। अजनबी की परछाई और नकल खत्म हो गई थी। बारिश की बूंदें भी रुक चुकी थीं और हल्की धूप कमरे में घुल रही थी। आदित्य ने माया का हाथ कसकर थामा। तो अब सच में हम दोनों साथ हैं? उसने धीरे से पूछा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आदित्य, अब कोई रहस्य नहीं, कोई खेल नहीं, सिर्फ हम और हमारी जिंदगी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें पाने के लिए अपने डर, अपने अतीत और हर चुनौती से लड़ा, और अब तुम्हें पाकर मैं पूरी तरह जी सकता हूं। माया ने उसके गाल पर हाथ रखा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी दुनिया में। अब कोई खत्म नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ हम। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे पर धूप की रोशनी ने पर्दों को पार किया। पुरानी किताबें, खत और सब यादें अब सिर्फ अतीत बन चुकी थी। आदित्य और माया बाहर निकले। बारिश के बाद की हवा में एक नई खुशबू थी। सड़क खाली थी, पर उनके कदमों में नई दुनिया की आवाज थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो माया, अब हम सच के साथ जी रहे हैं। खत ने हमें यहां तक लाया, पर अब हमारी कहानी सिर्फ हमारी है। माया ने हंसते हुए कहा, हाँ आदित्य, और अब इस कहानी में सिर्फ प्यार की गूंज होगी। कोई रहस्य नहीं, कोई डर नहीं, बस हम और हमारी जिंदगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया और चल पड़े। अतीत की परछायां पीछे रह गईं, लेकिन उनका प्यार हर धड़कन में जीवित था। The end।